संस्कृत में एक पंक्ति बहुत पहले पढ़ी हुई थी, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च धनम। क्या मतलब है इसका? भाग्य की बहुत बड़ी प्रधानता है। भाग्य से वो काम हो सकता है जो मेहनत से नहीं हो सकता है। हालाँकि मेहनत और भाग्य ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। आप अगर अच्छा भाग्य चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करोगे तभी भाग्य चमकेगा। लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी-कभी आपने देखा होगा कि किसी एग्जाम के अंदर, मान लीजिए सपोज आईएएस का एग्जाम है, ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, मेरे पास भी खूब लोग आते हैं कि जो आधे नंबर से 1 नंबर से रह गए। तो क्या उस व्यक्ति ने मेहनत नहीं की थी? मेहनत तो उन्होंने भी की थी, लेकिन कहीं न कहीं वो 1 नंबर जिसका ज़्यादा आया वो थोड़ा ज़्यादा भाग्यशाली था और इसी वजह से वो व्यक्ति 1 नंबर से पीछे होके उनके दोनों के स्टैंडर्ड में, जीवन स्तर में दिन और रात का फ़र्क आ गया। एक आईएएस बन गया और एक कोई साधारण नौकरी कर रहा है। इसीलिए भाग्य को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और अभी कन्या राशि के जितने भी लोग हैं, उन सभी का भाग्य चमकने का समय अभी चल रहा है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? 5th हाउस में 4 ग्रहों का गोचर परिवर्तन हुआ है। अगर किसी राशि के दिन सबसे अच्छे आए हैं फिलहाल, तो वो आए हैं कन्या राशि के। अभी तक 4th हाउस में आपको 4 ग्रह थे और नुकसान पे नुकसान दे रहे थे। अभी आपके 5वें घर में 4 ग्रह आ चुके हैं जो फ़ायदा ही फ़ायदा देने वाले हैं। क्यों? यहाँ बैठ के लाभ के घर को देखेंगे, आकस्मिक धन लाभ के घर में बैठे हुए हैं और सडन पैसा कहीं से दिलवा सकते हैं, शेयर वगैरह से, किसी ऐसे काम से पैसा आ सकता है, रुका हुआ धन आ सकता है। कुल मिलाकर के अभी भाग्य आपके साथ है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, दोनों का योग मिलेगा तो निश्चित रूप से मान के चलना, आने वाला 1 महीना आपके लिए बहुत खास जाएगा। और जितने भी कन्या राशि के लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, अगले 15 दिन आप देख लेना। अगले 15 दिनों में आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। स्पेशली फाइनेंस के मामले में, अगर कोई शेयर मार्केट का काम करता है तो उस फील्ड के अंदर, या किसी का कोई काम अटका हुआ था, पैसा अटका हुआ था, कोई काम नहीं हो पा रहा था, उस मामले के अंदर, क्योंकि 15 दिनों के अंदर आपको कई सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं। हालांकि होने को 23 फरवरी तक अभी समय अच्छा है, पर 15 दिन कुछ खास ही अच्छे हैं। तो आइए अभी और देखते हैं आगे क्या क्या आपके साथ होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है। कंटिन्यू राशिफल में बने रहिए। एक विशेष बात और, इसके बाद हम बात करेंगे आपके 7 डेज की, कि आने वाले 7 दिन आपके लिए क्या क्या लेके आएंगे और कैसे रहेंगे। लास्ट में जो परेशानियां चल रही हैं उनका बहुत सिंपल सरल उपाय भी आपको बताया जाएगा। तो कंटिन्यू बने रहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाग्य कैसे आपका सहायक बना हुआ है अभी। देखिए, शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य, 4 ग्रहों ने राशि चेंज की है पिछले सप्ताह के अंदर। क्या क्या फल है शॉर्ट में एक बार जान लेते हैं। शुक्र भाग्येश होकर पंचम भाव में बैठे हैं, बहुत प्रबल राजयोग है। भाग्य की सहायता से काम बनेंगे, धन की स्थिति बनने लगेगी, पत्नी का भाग्य आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, संतान से रिश्ते अच्छे होंगे, माँ, बहन, बेटी, बुआ, इन सब का भाग्य आपके काम आएगा। इनसे जुड़े शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। अगर आप कॉस्मेटिक्स के फील्ड में महिलाओं के लिए कोई चीज़ बनाते हैं, उस तरह का कोई काम आपका है, गारमेंट्स का काम है आपका, प्रीशियस आइटम्स का काम है, जेम्स एंड ज्वेलरी का, होटल इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, इन सभी फील्ड में काम करने वाले व्यक्तियों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे फल अभी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, मंगल जो यहाँ पे अभी उच्च राशि में विराजमान है, 8th हाउस के और 3rd हाउस के लॉर्ड है। क्या फल मिलेगा? छोटे भाई की सहायता से, छोटे भाई के भाग्य से काम होगा। कोई जमीन प्रॉपर्टी ले रखी है, भाई के नाम से भी फायदा देके जाएगी। भाई के साथ में पार्टनरशिप का काम करते हुए बहुत अच्छा समय रहेगा। 8th हाउस का लॉर्ड 5th में जाने का मतलब है कि पूर्वजों से जुड़ी हुई संपत्ति अचानक मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड गेन कहीं से आ सकता है, सडन कुछ ऐसा जो आपने सोचा नहीं हो। सूर्यदेव पंचम भाव में द्वादशेश होकर विराजमान है, पेट संबंधी परेशानियां दे सकते हैं, आई साइट वीक हो सकती है, मान सम्मान का थोड़ा सा ध्यान रखना, हड्डियों से जुड़ी चोट का ध्यान रखना, और आंखें थोड़ी सी भी गड़बड़ है डॉक्टर को तुरंत दिखवा लेना। थोड़ा सा पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है आपकी, पढ़ाई को लेकर दिक्कत आ सकती है, तो पढ़ाई के मामले में सावधानी बरतना, जल्दबाजी मत करना, कोई गलती मत करना। बुध दशमेश और लग्नेश होकर विराजमान है, कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो, कोई प्रमोशन की बात चल रही है, इंक्रीमेंट की बात चल रही है, आपका नाम आ सकता है। बॉस से बहुत परेशान हो, बहुत परेशान कर रहा है, क्या पता उनका ट्रांसफर हो जाए। अगर आप कहीं पे मनचाही जगह पे स्थानांतरण चाहते हैं तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज बनती है। ओवरऑल कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ अभी होने वाला है इन ग्रहों के परिवर्तन के बाद। भाग्य आपके साथ है, मेहनत आपको करनी है, भाग्य और कर्म के मिलते ही सफलता स्टार्ट हो जाएगी। अभी और क्या क्या चल रहा है कन्या राशि के साथ? शनि का कंटक चल रहा है, आलस्य बिल्कुल मत करना, स्वास्थ्य पे ध्यान देना, मोटापा बढ़ सकता है क्योंकि शनि लग्न को देखते हैं। शनि का जब कंटक किसी व्यक्ति को चलता है तो उसके साथ में तो कर्ज बिल्कुल मत लेना, कर्जा अगर ले लिया चुकाने में दिक्कत आएगी आपको। व्यापार व्यवसाय में सडन प्रॉब्लम आ सकती है, तो सावधानी बरतिएगा। ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वजन मत ले लेना, कई बार हम इतना ओवरलोड हो जाते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं।
इस चीज़ से भी सेफ्टी रखने की आपको ज़रूरत है। बृहस्पति जमीन, मकान, प्रॉपर्टी का योग बनाए हुए हैं। लास्ट मई से लेकर के आने वाले जून के पहले-पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी आ सकती है, व्हीकल आ सकता है। 2 में से एक चीज़ आने के पूरे-पूरे योग हैं। थोड़ा-सा मन आपका होना चाहिए। अगर मन है आपका, आप प्रयास कर रहे हो तो 100% ऐसा कुछ होना ही होना है आपके साथ। केतु 12वें घर में है, अनावश्यक खर्चे से बचो, फालतू खर्चा बिल्कुल मत करना। धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ इस तरफ आपका मन जा सकता है। डेली रूटीन में थोड़ी सी पूजा पाठ करना स्टार्ट करो और हो सके अगर तो गणेश जी की पूजा डेली किया करो। कन्या राशि के स्वामी बुध है और बुध के स्वामी भगवान गणपति हैं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करो, गणेश चालीसा का पाठ करो, ओम गम गणपति नमः इस मंत्र का जप करो। जो आपको अच्छा लगे वो करो। गणेश जी के 108 नाम पढ़ सकते हो आप, लेकिन करो। मंदिर जाते हो, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाओ, हरे मूंग चढ़ाओ और पूजा पाठ करके जल चढ़ा के आरती करके फिर आओ। इससे आपका जो समय है वो कंटिन्यू बेटर रहेगा। नुकसान कम हो जाएंगे, फायदे ज्यादा होंगे आपको। आने वाले 7 दिनों की बात करें तो 19 तारीख और 20 तारीख मकर राशि में चंद्रमा रहेंगे आपके 5th हाउस में। आकस्मिक धन लाभ का योग बना हुआ है। हालांकि 19 तारीख अच्छी नहीं है। 19 को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, परेशान हो सकते हो, झगड़ा हो सकता है, कोई वाद विवाद हो सकता है। लेकिन 20 तारीख का दिन ठीक है। 21 और 22 ये 2 दिन भी कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ठीक है। आय के साधन बढ़ेंगे, थोड़ा खर्चा बढ़ा रहेगा, लेकिन फिर भी रोग और ऋण इन दोनों से मुक्ति मिलेगी। हेल्थ के प्रति आप अवेयर हो जाएंगे, खान पान और ये सब चीजों पे आपका ध्यान जाएगा। 23 तारीख 24 तारीख के 2 दिन इस पूरे सप्ताह के बेस्ट डे है। मैंने लिख भी रखा है क्यों है अच्छे दिन। व्यापार से सफलता मिलेगी, समाज में सम्मान मिलने के योग हैं, पार्टनरशिप में लाभ रहेगा। जीवन साथी से अगर कोई झगड़ा वाद विवाद चल रहा था वो सुलझेगा आपका। और 25 तारीख को दोपहर 1:36 के बाद समय थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा, सावधान रहना। संडे की शाम ज़्यादा अच्छी नहीं है, बाहर निकलने का प्रोग्राम हो तो कैंसिल कर देना। गेट टुगेदर अगर कहीं करते हो तो झगड़ा हो सकता है, सावधानी रखिएगा। कुल मिलाकर के रविवार का शाम का समय ज़्यादा अच्छा नहीं, शांति से निकालना भगवान के भजन के साथ। और एक और बात, जितने भी कन्या राशि के व्यक्ति हैं, अभी 5th हाउस में 4-5 ग्रह विराजमान है। 5वां घर होता है पढ़ाई का। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट लेना है आपको या आपके बच्चे को कोई सब्जेक्ट आपको दिलवाना है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि महीने 2 महीने अभी ये टाइम भी बहुत ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए। और 5 ग्रह मिलकर कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। सही विषय लेकर सही ढंग से अगर आप आगे बढ़ोगे, एजुकेशन में सफलता ज़्यादा मिलेगी। वरना पता चला बनना कुछ था, बन गए कुछ और सफलता नहीं मिल पा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए आप हमारे यहाँ से पर्टिकुलर किसी बच्चे की कुंडली दिखवा के, आपके जो बच्चे हैं उनकी कुंडली दिखवा के आप परामर्श ले सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है, कहाँ पे इनको सफलता थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। और चूंकि शनि का कंटक भी चल रहा है, ये कंटक 2 नुकसान देता है। पहला, स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालता है, हेल्थ इश्यूज कई सारे आ जाते हैं। दूसरा, दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके समाधान के लिए, प्रॉपर उपाय के लिए आपको एक बार अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए, क्योंकि राशिफल होता है सभी लोगों के लिए, लेकिन कुंडली के फलादेश होते हैं पर्टिकुलर आपके लिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, किसी एक ग्रह को देख के प्रेडिक्शन नहीं होता है, उसमें ग्रहों का कॉम्बिनेशन चलता है। कि अगर विवाह की बात करेंगे तो विवाह के स्थान पे कौन सा ग्रह बैठा है, मालिक कौन है, दृष्टि किसकी है, किस नक्षत्र में बैठे हैं, दशा अभी कौन सी चल रही है, लग्नेश के मित्र हैं कि शत्रु हैं, बल कितना है, षडबल में क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग में क्या स्थिति है, वो सभी चीजें। उसके बाद जो परिणाम निकल के आता है वो एकदम परफेक्ट होता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी आपके जीवन में समस्या है और आप समाधान चाहते हो, हमारे यहाँ कुंडली परामर्श दिया जाता है फोन के माध्यम से। सशुल्क है, एक फीस आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ओवरऑल गाइडेंस मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक राशिफल के साथ में, इसी प्रकार के नए नए वीडियोस के साथ में। तब तक जय श्री राम।